सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए यहां तक कहा कि ये कोर्ट को धोखा देकर के फैसला लिया गया था। और आज 12 जनवरी 2024 है और दिन जुमा का है। आप सभी को जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद दोस्तों, मैं गुफरान आलम फौजी और आप देख रहे हैं फौजी ब्लॉग। आज ख़ास तौर पे जुमा की नमाज के बाद दुआओं में याद रखें सुप्रीम कोर्ट को और उन महिलाओं को जिन्होंने बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने में अपनी भूमिका निभाई है। बिल्किस बानो वाला केस जो पिछले 1.5 साल पहले उनके 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया था, गुजरात सरकार के द्वारा माफ़ कर दिया गया था 15 अगस्त 2022 को। वैसे तो बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने में बहुत सारे लोगों का हाथ है, लेकिन ख़ास तौर पे मैं कुछ महिलाओं का नाम लेना चाहूँगा जिनके लिए आप जुमा के बाद आज ख़ास दुआएं करें कि अल्लाह पाक उन्हें सेहतियाब दे और ऐसी ही हिम्मत दे, तब जा कर के महिलाओं को इंसाफ मिले। उस बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने में बहुत सारे लोगों का हाथ है। मैं उनमें से कुछ निडर महिलाओं का नाम लेना चाहूँगा, जिसमें महुआ मोइत्रा, रेवती लाल, शोभा गुप्ता, मीरन चड्डा बोरवानकर, सुभाषनी अली और रूपरेखा वर्मा। इन महिलाओं की वजह से बिल्किस बानो को इंसाफ मिलने में मदद मिली। आपको पता होना चाहिए कि 2002 के दंगों के टाइम जब बिल्किस बानो गर्भवती थी, उनके साथ गैंगरेप किया गया और उनके घर के 14 लोगों को मार दिया गया। तो इस तरह की जघन्य अपराध के बाद बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसकी जांच हुई थी, क्योंकि गुजरात पुलिस बहुत पहले ही कह दिया था कि इसमें कोई दोषी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब इस तरह का मामला था। ये बहुत पेचीदा मामला है। लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2008 में दोषियों को सजा मिली थी और केस गुजरात से महाराष्ट्र ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें ये कहा गया है कि किसी भी शकल व सूरत में गुजरात को ये अधिकार नहीं है कोई इस तरह का फैसला ले। ये अधिकार महाराष्ट्र को था, क्योंकि ये केस महाराष्ट्र में सुनवाई हो रही थी इस केस की। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए यहाँ तक कहा कि 13 मई 2022 को लिया गया फैसला अमान्य है, क्योंकि ये कोर्ट को धोखा देकर के फैसला लिया गया था। और गुजरात सरकार के ऊपर और भी कड़ी टिप्पणी की कि उसे इस तरह के फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिल्किस बानो ने कहा कि यकीनन 2024 मेरे लिए खुशी लेके आई है और मैं पहली बार मुस्कुराई हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो दोषियों को दोबारा जेल में हाजिर होने का आदेश दिया है। इससे मैं खुश हूँ और मुझे पहले भी सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा था और आज भी है, यकीनन इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस साथ जघन्य अपराध हुआ था, वो प्रेग्नेंट थी, उसके साथ गैंगरेप हुआ था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला यकीनन स्वागत योग्य है। इससे नारी सम्मान, महिला सम्मान और माननीय प्रधानमंत्री का जो संदेश था कि महिलाओं के लिए वो सम्मान करती है, उसी के आधार को भी कोट किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई उसमें वकीलों ने ये भी कहा कि महिला सम्मान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं और वहीं 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार इन दोषियों को रिहा करती है। तो यकीनन उन महिलाओं के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, बिल्किस बानो के लिए, सुभाषनी अली के लिए, महुआ मोइत्रा के लिए, शोभा गुप्ता के लिए, रूपरेखा वर्मा के लिए, सबके लिए दुआएं करें। और जितने लोगों ने भी इस बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने में मदद की है, सबके लिए दुआएं करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।